अब पैसा कहाँ से लाया जाए, तो कस्टमर को लिए फाइनेंस की सुविधा सरकार ने दी है। आरएमजीबी बैंक, एसबीआई बैंक इस पे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी लोन देता है। आदमी अगर पूरा ही पैसा देना चाहे कि भाई एक ही लारे देवे तो वन महीने कुछ छूट मिले कहीं? बिजली जो इनपुट हुई है हमारे अंदर वो इसमें शो होगी। ओके। आपने कितनी उपयोग हमारे से करी और सोलर से करी है वो भी इसमें शो होगी। अच्छा। और नेट डिफरेंस निकलने के बाद जो यूनिट निकलेंगे उसका आपको चार्ज लगेगा। कोई 12 साल मैंने तक चल एक गया चीज बताओ, तो फिर ये 25 साल भी चल। प्लेटा घर में लागी तकी है वांदरा पड़िया उबरे तोड़ी नाखी तो बच्चे मारा घरे प्लेटा लागी थकी है और मैं धोरा मोहल्ला रहूं और पीपली रो पेड़ मारा घरे बिल्कुल अटैच है और पिछला 6 सालों रोज वांदरा फतकी फतीन जई रहा है। नहीं टूटी नहीं होगा कि ये जो सोलर प्लेटा लगावा आपने घनी दरपनी लागे कि भाई 2 लाख ने 3 लाख रा खर्चो लाग रही हो, लेकिन सब बड़ी बात यह है कि 78,000 मतलब 78,000 रुपया तो गवर्नमेंट दे रही है। और वरना आदमी ने ये बता दिया कि भाई 1,55,000 करीब बन रही हो प्लांट फुल प्लांट लागे जन महीने 78,000 सब्सिडी मिल रही। वरना अलावा भी अतरा रुपया अगर आपने तीरे एक हाथे नहीं है तो बनी रो लोन वे है। जयराम जी री राजस्थान सरकार रो 1 साल पूरो विवाह पे अटे सूचना प्रसारण विभाग में एक बड़ी प्रदर्शनी लगी तकी है जिनमें अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड री एक प्रदर्शनी है जिनमें सोलर योजना री जानकारी ये दे रहा है और बड़ी जोरदार यह योजना है। अनिरा बारे महीने मैं आपने जानकारी दूँ अटे अड़ा बात करा किस तरह की यह योजना है। यो पेम्पलेट है यो मैंने भी थोड़ो हव लगो कि अपना घर महीने जो है अपना बिजली रा बिल आवे और आए दिन है जो आप बिजली रा बिल भरी भरी ने थाकी जावा कदी 5,000 आवे न कदी 10,000 आवे उठपटांग बिजली रा बिल आवे तो वणी रा लिए यह जो नेरात मलवारा बात है ये जो है सोलर योजना बड़ी जोरदार गवर्नमेंट चालू की थी। तो अणी जानकारी आप लेवा कई नाम कही आप मनीष पालीवाल नाम है भाई साहब मेरा। और आप कई है संस्थान? मेरे संस्थान का नाम है कोर सोलर एंटरप्राइजेस। अच्छा। और पीएम सूर्य घर योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो मुफ्त बिजली योजना है उसमें हम गवर्नमेंट के एक्शन साहब आप दोनों, एएन साहब आप दोनों, आपने हमको रजिस्ट्रेशन करवाया है। अच्छा। आप वेंडर हो? मैं वेंडर हूँ। अच्छा। और हम पूरा प्लांट लगा करके देते हैं। हाँ। जिसमें गवर्नमेंट के पोर्टल से इसको रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है। शुरुआत होने के बाद जब आप लोग उसमें एएन साहब और एक्सएन साहब की तरफ से जब उसमें हमको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है किसी भी कस्टमर का इंडिविजुअली के नंबर पे वो बेस्ड होता है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट होने के बाद हम उसमें आगे कागजी कार्रवाई शुरू करते हैं और पोर्टल पे पहले सारी जानकारी चढ़ा देते हैं। जब वहाँ से ये यस हो जाता है तब उनको हम कस्टमर के घर पे जा करके सोलर प्लांट लगाते हैं। ये जो प्रोसेस है ये लगभग कितना दिन महीने पूरा होगा? हाँ, द होल प्रोसेस टेक्स नियर अबाउट 1 to 2 months because there are 8 to 9 steps। 300 यूनिट फ्री देने का मतलब है इस योजना का मतलब है कि आप सरकार कस्टमर को 78,000 में जितने पैनल आते हैं लगभग वो 300 रुपये यूनिट का प्रोडक्शन कर देते हैं। अच्छा। तो आपके लिए ज़िंदगी भर कोयला खरीदने की बजाय हम 78,000 में आपको उतने पैनल लगा के दे देते हैं कि ज़िंदगी भर आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती रहेगी। ठीक बात। ये कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ। अब पैसा कहाँ से लाया जाए, तो कस्टमर को लिए फाइनेंस की सुविधा सरकार ने दी है। आरएमजीबी बैंक, एसबीआई बैंक इस पे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी लोन देता है। अच्छा। जितने रुपए आप अपनी बिजली के चुकाते हो लगभग 2,200 रुपये 2,300 रुपये की किस्त बनती है। ये कितने महीने कितना लगभग 4 साल में 4 साल में लगभग आप इस पूरे से फ्री हो जाते हैं और आपके एसेट बन जाती है। जो इन्वेस्टर होता है उसको इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन 100% मिल जाता है। अच्छा। और इसमें आपको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी भी नहीं रखनी पड़ती कोई है। आदमी अगर पूरा ही पैसा देना चाहे कि भाई एक ही लारे देवे तो वन महीने कुछ छूट मिले कहीं? वो जो उसको कहना चाहिए कैश डिस्काउंट, वो अब कम्प्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास लगभग 200-300 किलोवाट माल एक साथ परचेज हो रहा है या 30 किलोवाट, मतलब 10 लड़के एक साथ मिलके आ रहे हैं या 200 जने आ रहे हैं, तो वो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लगभग 2-4 हज़ार रुपये का हम उसमें छूट और एक्स्ट्रा दे सकते हैं। मैंने एक चीज़ बताओ, पूरा प्रोजेक्ट जो है वनीरी टोटल कॉस्टिंग कितनी है? लगभग अलग अलग कंपनीज की 1,50,000 से शुरू होकर के 1,90,000 तक की प्राइसिंग जाती है। अच्छा, 1,90,000। हाँ, ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। ये पैनल की टेक्नोलॉजी और इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी और लगने वाले सारे अलग अलग मटेरियल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कंपनी की रेट अलग अलग है। ये हाँ, लेकिन हमने उसका एक स्टैंडर्डाइज
करके उसका बिल ऑफ मटेरियल BOM बनाया हुआ है, लगभग 1,55,000 रुपये में हम वो पूरा प्रोवाइड करते हैं, जो कि गवर्नमेंट स्टैंडर्डाइज भी है और IEC प्रोटेक्टेड भी है और BIS का अप्रूवल भी है। तो जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स हैं वो भी पूरे होने चाहिए, कस्टमर को 25 साल सर्विस भी मिलनी चाहिए और उसके साथ उसको कोई हैजार्डस या कोई घटना दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिस्क वाला सौदा होता है। ठीक है, तो हम इस तरह से पूरा प्लान करके देते हैं। ये प्लेटा जो लागे है अपन ये कई नाम जन में बिजली सेंसर बने, रहे, हाँ, सोलर पैनल रहे, वरना अलावा जो बैटरियां जो लागे है, तो बैटरियां भी तो खराब रहती है? नहीं, इसमें कोई बैटरी नहीं लगती है, ये एक ऑन ग्रिड सिस्टम है। ऑन ग्रिड सिस्टम है। आप अगर अपने कैमरे को उधर जूम करें तो मैं वहाँ दिखाता हूँ, वहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले सोलर पैनल्स लगते हैं, उसके बाद बिजली DC पावर में आकर के हमारे इन्वर्टर में आती है। ओके, ये इन्वर्टर इस DC पावर को AC पावर में कन्वर्ट करता है। अब रात में तो बिजली तो संग्रह तो देगा, तो रात में यहाँ पर काम शुरू होता है हमारे साहब लोगों का, कि हम अगर दिन भर जो भी एक्स्ट्रा बिजली बनाते हैं वो हम ग्रिड में आप लोगों को दे देते हैं। अच्छा, वो GSS पे चली जाती है और जहाँ भी कंजम्पशन है वहाँ पर यूज हो जाती है। अगर किसी कस्टमर ने दिन में 10 यूनिट बना करके GSS पे दे दी है तो वो रात को 10 यूनिट वापस ले सकता है, इसका कोई पैसा नहीं है। ओके ओके, ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेट मीटरिंग। बनेगी वो हमारे सिस्टम के अंदर एंटर हो जाएगी। वो ऑन ग्रिड सिस्टम है हमारे सिस्टम से। अच्छा, तो अनिर बारे में भी आप जानकारी लेवा। एक तो देखो प्लांट लगावा संबंधित आप बात होगी, ये नेट मीटर लगता है इसके लिए। अच्छा, ये बिजली का क्रेडिट और डेबिट दोनों नोट करता है। बिजली रात में कितनी हमने सरकार से ली है और दिन में कितनी एक्स्ट्रा बना करके उनको वापस दी है। दिन में जो भी बिजली बनेगी दोनों को लॉक करता है। वो जो बिजली जो इनपुट हुई है हमारे अंदर वो इसमें शो होगी। आपने कितनी उपयोग हमारे से करी और सोलर से करी है वो भी इसमें शो होगी। अच्छा। और नेट डिफरेंस निकलने के बाद जो यूनिट निकलेंगे उसका आपको चार्ज लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो मतलब ज्यादा है तो हाँ, यदि वो ज्यादा है तो। अगर उपयोग बहुत ज्यादा है, आपका उपयोग ज्यादा है और जनरेशन कम है तो आपका क्या है, जो अंतर का उपभोग है उसी का ही पैसा आपको देना अच्छा, होगा। बिल हमेशा आता रहेगा। बिल में तो ये जैसे प्लस माइनस करके ना आप प्लस माइनस बिल्कुल दोनों एंट्री होंगी बिल में। हाँ, तो वो आप बिल्कुल आपने जो जनरेट की है। अच्छा, बिल में मैं एक बात बताऊं कि जैसे अभी जो ये मीटर लगे तक है बड़ी महीने आवे मिनिमम चार्ज रो मीटर आवे, मीटर शुल्क लागे और वे जो चीज़ें वे तो हमेशा वेगा, या यो सोलर मीटर लगे बाद महीने बड़ी महीने रियायत कोई नहीं लिया जाता। स्थायी सेवा शुल्क है वो तो जारी रहेगा। वो तो जारी रहेगा, क्योंकि आप क्या है सोलर लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम है उससे पूरी तरह कनेक्ट हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उससे तो आप चालू रहेंगे। हमारी सेवाएं रहेगी सर। जब आपका जिस समय आपका सोलर प्लांट बिजली नहीं बना रहा है वो कितना रहता है, एक जो है सामान्य उपभोक्ता के लिए वो कितना रहता है मिनिमम चार्ज जो मंथली है? वो स्लैब पे है। यदि उसका आपकी स्लैब कम है तो 250 रुपये रहता है, 460 रुपये रहता है, 500 रुपये रहता है, 750 रहता है। ये उसकी स्लैब। अच्छा, उसका स्लैब है वहाँ, वो उसका कंजप्शन के हिसाब से कंजप्शन का स्लैब का अलग-अलग स्लैब बना हुआ है। हाँ, लेकिन यह जो देखो जावे कि यो लगभग 2-2.5 हज़ार री तो या किस्त आवे और नहीं बिल आता है और लगभग तो बिल आवे। हाँ, तो ये जो प्लांट है ये 25 साल तक बिजली बनाता है। 25 साल तक तो अच्छा, 4 साल में आपका फ्री हो गया। ये इसकी कितनी गारंटी है? जैसे 5-10 साल बाद में नहीं, अगर ये प्लेटा खराब वेनी चालू भी जावे या कंजप्शन 100% रिप्लेसेबल है। देयर आर अब 2 तरह की गारंटीज इसमें आती है। एक तो आती है मैकेनिकल गारंटी और एक आती है परफॉर्मेंस गारंटी। 25 साल पूरा परफॉर्मेंस गारंटी है। अच्छा। माना कि कोई सोलर पैनल 550 वाट का है और अगर वो 550 में प्रति वर्ष %0.5 से ज्यादा डेप्रिशिएट हो रहा है तो वो रिप्लेस हो जाता है। मतलब 25वें साल में जाकर के भी वो आपको 85% बिजली तो देगा ही देगा। अच्छा, 500-550 का 85% कर लो आप। ठीक है, ये उसका ग्राफ होता है, लीनियर ग्राफ होता है। अब अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो 100% रिप्लेस होता है, क्योंकि इसकी कोई ऐसी इंजीनियरिंग नहीं है कि यहाँ खोल के किसी को सही कर लें। दूसरा होता है मैकेनिकल गारंटी। टूट फूट, धूप में गर्म ज़्यादा हो गया था और बारिश आ गई, फूट गया, तो 12 साल तक वो मैकेनिकल डैमेज भी इसमें कवर्ड होता है। अगर कोई 12 साल तक चल गया तो फिर ये 25 साल भी प्लेटा गर्मी ने लागी थकी है, वांदरा पड़िया उबरे तोड़ी नाखी तो बच्चे मारा घरे प्लेटा लागी थकी है और मैं धोरा मोहल्ला रहूं और पीपली रो पेड़ मारे घरे बिल्कुल अटैच है और पिछला 6 साल रोज वांदरा फतकी फतीन जहरिया है, नहीं टूटी नहीं आज तक तो एक भी नहीं टूटी है। क्योंकि पत्थर इंटेंशनली डैमेज करते हैं तो बात अलग है। ये टफन ग्लास से बनी होती है। ये इम्पैक्ट लोड से ही टूटती है, मतलब कोई पॉइंटेड लोड होगा ना उसी से टूटेगी। अगर वो बड़ा एरिया कवर करके निकल जाएगा तो उससे नहीं टूटेगी। इसका भी स्टैंडर्ड है 5400 पास्कल का ये लोड ले लेता है, 5400 पास्कल का। ठीक है, इन्वर्टर 5 साल की गारंटी में होता है और बाकी सारा सिस्टम
घर पे प्लेटा लगा हुआ तो जैसे बिजली बढ़ जाएगी बंदों का उसको बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। कैमरामैन साहब का बिल्कुल प्रश्न वाजिब है। कई कह रहा जब भी सोलर पैनल्स अपने घर पे छत पे लगाते हैं तो क्योंकि ये बिजली गिरने के आकाशीय बिजली के चांस बनते हैं। उसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो प्रॉपर अर्थिंग अगर नहीं करी गई है या आपकी अर्थिंग फेल हो गई है, मतलब नमक कोयले का उपयोग पूरा नहीं किया गया है, कॉपर अर्थिंग नहीं डाली गई है। तो ये ऐसे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो कि बड़े मेजर डैमेजेस कॉज कर सकते हैं अगर आपने उसका ध्यान नहीं रखा है। तो हम इन बातों का पूरा ध्यान रखते हैं और मैंने उस ड्राइंग में भी वो बना रखा है। मैं कह रहा हूँ आधा ग्राम महीने तो अर्थिंग अर्थिंग है ही नहीं, है ही नहीं। इसमें क्या है कि जब ये प्लेटें लगती है तो उसके साथ में लाइटिंग अरेस्टर यानी तड़ित चालक भी लगाते भी हैं। तो यदि वो बिजली गिरती है तो वो तड़ित चालक उस बिजली को कैचअप कर लेती है और वो ग्राउंडेड कर देती है, तो वो उससे कोई डैमेज नहीं होता। अच्छा, यदि आपका अर्थिंग प्रॉपर नहीं है तो वो बिजली फैली रहेगी और वो आपको नुकसान करेगी, प्लेटों को भी नुकसान करेगी और घर में भी नुकसान करेगी। बात जहाँ तक पैसे की है मैंने आपको बता दी, 78,000 तो आपको सरकार से वापस मिल जाएंगे। अब प्लांट कितने का लगेगा वो डिपेंड करता है आप कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा पैनल और कौन सा इन्वर्टर। ठीक बात है। हाँ, तो यह जो है यह आप देखो होगा कि यह जो सोलर प्लेटा लगाव आपने घनी दरपनी लागे कि भाई 2 लाख ने 3 लाख रा खर्चो लाग रही हो, लेकिन सब बड़ी बात यह है कि 78,000 मतलब 78,000 रुपया तो गवर्नमेंट दे रही है। और वरना आदमी ने ये बता दिया कि भाई 1,55,000 रा करीबन रो यो प्लांट फुल प्लांट लागे जन्मी ने 78,000 सब्सिडी मिल रही। वरना अलावा भी अतरा रुपया अगर आपने तीरे एक हाथे नहीं है तो बनी रो लोन वेरो है 7% पे लोन वेरो है, बनी रहा 2-2,500 रुपया मंथली किस्त आई रही है। तो बहुत ही सस्ती रेट में जतरो बिल आवे बिजली रो वतरा बिल महीने तो आपने तीरे जो ये घरे 4 साल महीने तो यो सोलर प्लांट फ्री हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, हमारा हिसाब हूँ हर आदमी ने यह उपयोग करनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात है। और ये आना ये जो व्यवस्थित थी समझे दी दो। और किसी भी और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक्सियन ऑफिस में साहब विराजते हैं, एन ऑफिस में साहब विराजते हैं राजनगर। आप केलवा साहब एन साहब हैं और आप एक्सियन साहब प्रोजेक्ट हैं। आप लोगों के से कोई भी जानकारी हो ऑफिस जाके आपने पूरी व्यवस्था करी हुई है। हर काउंटर पे, हर एवीएनएल के काउंटर पे बोर्ड्स हैं, कार्ड्स हैं, नंबर्स हैं और पोर्टल की सूचना जो पोर्टल है उसकी भी पूरी व्यवस्था है। आप लोग आपसे कभी भी इस बारे में जानकारी नहीं। अभी कलेक्टर साहब भी बताओ कि 1-1.5 महीने जो है जटे 51 और 21 ने हाँ जटे 251 रा करीबन महीने लोग लगा दीदा है। तो बहुत ज़बरदस्त या लगातार है जो पॉपुलर वेरी है, तो आपने जरूर यह लगानी चाहिए। राजसमंद में 201 से ऊपर फाइलें तो लग चुकी हैं। अगर मैं इंडस्ट्रियल की बात करूं तो साहब लोगों का अचीवमेंट बहुत बड़ा है। 68 मेगावाट से ज़्यादा सिर्फ राजसमंद में अपन बिजली बना रहे हैं। अच्छा। पर डे पर किलोवाट के हिसाब से आप कैलकुलेट मतलब करोड़ों रुपए की बिजली बना रहे हैं और बहुत जल्दी आगे और बढ़ाएंगे। हाँ, तो जरूर अनी बारे में आप भी और जानकारी लीजिए और भी खबरां लिए आप देखता रहो खबरा मेवाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।